गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो इस वीडियो में हम आपके लिए समय और कार्य की बिल्कुल ही जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको अच्छे से समझना होगा कि टाइम एंड वर्क के सवाल किस टाइप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना होगा। डेफिनेटली आपको चीज़ें समझनी होंगी, मेथड समझना होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है बहुत ही अच्छे से। तो गाइस, इस देखिए, हमारा जो समय और कार्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय और कार्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सवालों को हम कई मेथड से करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं। मैं आपको बताऊंगी, बेसिक मेथड भी बताऊंगी और आपको एलसीएम मेथड भी बताऊंगी। ठीक है, एलसीएम मेथड जो होता है वो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। कौन से? एलसीएम मेथड से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमें सवाल किस प्रकार से दिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कोई वर्क दिया जाता है। ठीक है, कोई वर्क दे दिया जाता है, हमें कोई वर्क होता है। ठीक है, वर्क कुछ आदमियों से कराया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई काम है, ये कोई काम कर रहा है, दो आदमी कर रहे हैं, देखिए ए और वी। ठीक है, मान लीजिए इस काम को, देखिए इसमें ये होता है कि हमें वर्क नहीं बताया जाएगा कि क्या काम हमें दिया जा रहा है। ठीक है, हमसे बस इतना कहा जाएगा कि कोई काम है जो ए कर रहा है इतने दिन में और बी कर रहा है इतने दिन में। तो ए कितने दिन में कर रहा है? मान लीजिए 5 दिन में। ठीक है, और वी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को? 10 दिन में। ठीक है, तो ए 5 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर ए और वी इस काम को मिलकर करें तो काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए और वी दोनों। ठीक है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है इसमें, 5 और 10 जो हमारा ए का काम है और वी का काम है। ठीक है, हम सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 10। ठीक है, एलसीएम तो सबको आता ही होगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब ये जो 10 निकल के आया वो क्या आया हमारा? टोटल वर्क। कितना? टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमें पता चलेगा कि ए जो है 5 दिन में 10 काम कर रहा है और बी हमारा 10 दिन में कितना कर रहा है? 10 काम। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे? ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम 5 को 5 से भाग करने 10 में तो कितना बार जाएगा हमारा? 2 बार। 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 का भाग अगर 10 में देंगे तो 10 एकम 10। ठीक है, अब ये जो निकल के आई है हमारी 2 और 1, ये क्या है? ये हमारी इफ़िशियंसी है, यानी कि हमारी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता है हमारी क्या है? 2 और 1। तो ए जो हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। एक दिन में 2 काम कर रहा है। और बी हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। और ए जो हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो हमारा जो 10 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक दिन का काम निकल आया, तो हम करेंगे क्या? इसको 2 और 1 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब हमसे पूछा ए और वी दोनों मिलकर करते हैं, तो ए का काम कितना है हमारा एक दिन का? 2। ठीक है, और वी का काम कितना हमारा? 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा? 3। ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, हमें काम कितना कराना है? काम हमारा टोटल वर्क जो हमारा 10 है। ठीक है, तो 10 में क्या करेंगे हम? 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 10 में हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 9 और 1/3। तो हमारा 3 सही 1/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल क्या होता है। चलिए, हम आपको सवाल कराते हैं, उसमें हम आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था, आपको बताया है कि हाँ, इस तरीके से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके के सवाल मैं आपको कराने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए कितना कार्य करता है? एक दिन। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? 20 का, और 30 का एलसीएम हमारा 60 आएगा। ठीक है गाइस, 60। अब ये कितना, ये क्या आया? 60 जो आया हमें निकल के जो आया है वो है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, क्या है? टोटल वर्क। अब हमें एक दिन का काम निकालना है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना है हमें? 20 से हम 60 को 20 से भाग देंगे हम 60 में, तो कितना बार जाएगा हमारा? 20 या 60। ठीक है, और 30 दूनी 60। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक दिन का काम निकल के आया। तो एक दिन का काम क्या है हमारा? ए का एक दिन का काम क्या है? 3 और बी का क्या है? 2। ठीक है,
अगर अब हमसे पूछा ये है तब दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो अगर हम इनको मिला दें, ठीक है, एक दिन के काम को मिला दें, यानी कि ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम अगर हम मिला दें तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों का मिलकर कितना काम हुआ 5, लेकिन काम हमें कितना कराना है 60। ठीक है, काम टोटल वर्क कितना हमारा 60। तो क्या करेंगे हम 60 में 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से हम भाग दे देंगे 60 में, तो हमारे कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12। ठीक है, तो 12 क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये है हमारा एलसीएम मेथड। कौन सा है, एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा इजी होता है, इससे हम पाइप और सिस्टम वाले सवाल भी हम इससे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जिसे हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वो क्या है देखते हैं। तो वो क्या है, देखिए मान लीजिए इसे हम अगर यहाँ पर कहते हैं कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को x दिन में करता है और v किसी कार्य को y दिन में करता है। कितने, y दिन में। तब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो क्या है, देखिए इसकी ट्रिक है एक, मान लीजिए फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, ये है कि x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई और हमारा x प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, x इंटू वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो 20 इंटू 30। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x प्लस वाई है हमारा, तो 20 और 30 कितना हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारा 60 और नीचे हो जाएगा हमारा 5, तो इसे हम काट देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड है एक हमारा, इसे हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे उससे करो। इसमें यह है कि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एलसीएम मेथड में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राम क्या है, राम कर रहा है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। तो श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, जैसे हमने पहला सवाल किया था सेम वैसा ही करेंगे। इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 10 तियां 30 और 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, ये एक दिन का काम निकल के आएगा राम और श्याम का। ठीक है, और 30 क्या है, 30 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो अब करना क्या है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 5। तो 5 क्या आया हमारा, इन दोनों का एक दिन का काम निकल के। ठीक है, राम और श्याम का। तो हमसे पूछा है यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राम और श्याम दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब करना क्या है, हमें ये दोनों का एक दिन का काम कितना है 5। ठीक है, एक दिन का काम कितना है दोनों का 5। अब काम कितना कराना है हमें 30। ठीक है, 30 कराना है, तो 30 में हम 5 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, तो ए ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और रही हमारी शॉर्ट ट्रिक से हम कितने आसानी से करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी हम आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था x गुणे वाई अपॉन में क्या x प्लस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 ले लेंगे और y की वैल्यू 15, तो 10 गुणे 15। ठीक है, और 10 प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 25। ठीक है, 25। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। कैसे, 5 दिए 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, और 5 दूनी 10। इस तरीके से हम इसको काट देंगे तो हमारा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसमें हम एलसीएम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है हमारा ए और वी किसी काम को, देखिए ए और वी किसी काम को एक साथ 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ 12 दिनों में, सी और ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम को पूरा करें तो काम हमारा कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी कितने दिन में करना है, ए और बी कितने दिन में करना है 20 दिन में। कितने में, 20 दिन में। ठीक है, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं हमारे 12 दिन में। ठीक है, और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी और ए
ठीक है, सी और ए कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। किस किस का, 20 का, 12 का और 15 का। तो गाइस 20, 12, 15 का एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। कितना, 60। ठीक है, जो 60 हमारा निकल के आया वो हमारा आया है टोटल वर्क। ठीक है, अब हमें इनका इफ़िशेंसी ज्ञात करनी है, हमें इसकी यानी कि कार्य क्षमता ज्ञात करनी है। तो हमें यानी कि इसका एक दिन का काम ज्ञात करना है। तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे, हम 20 का भाग दे देंगे हम 60 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 या 60। 12 का देंगे हम 60 में, तो हमें 12 पंजे 60। ठीक है, और हम 15 का देंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, ये हमारा एक दिन का काम निकल के आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। ठीक है, इनको जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन तीनों का एक दिन का काम हमें निकालना है सबसे पहले। तो इनको हम जोड़ेंगे, यदि इन को जोड़ेंगे तो हमें ये 2 बार प्राप्त होगा। ए भी 2 बार प्राप्त होगा, बी भी और सी भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना हमारा 12। ठीक है, इजिकल टू हम 12 ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 2 से इसे काट देंगे तो कितना बार जाएगा हमारा, 6, 2 6 12। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारे क्या निकल के आया है, तीनों का एक दिन का काम। ठीक है, तो काम हमें कितना कराना है, 60। तो क्या करेंगे, हम इससे 60 में भाग दे देंगे। ठीक है, 6 से 60 में हम भाग दे देंगे। तो हमारा कितना जाएगा, 6 एकम 6 और 0 यानी कि 10। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त होगा काम, 10 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिन में हमारा समाप्त होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो हमारा 10 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गाइस, सवाल हमारा ये है कि ए और बी किसी काम को, देखिए ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सी से पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइस काम हमारा ये है, देखिए ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, देखिए 10 दिन में। कितने दिन में, 10 में। ठीक है, वही काम बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, और फिर सी प्लस ए कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। किस किस का, 10 का, 15 का और 20 का। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 हमारा टोटल वर्क आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 10 से 60 में भाग देंगे तो हमारे कितना बार जाएगा, 10 छिक्के 60। ठीक है, 15 से 60 में भाग देंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, 20 से 60 में भाग देंगे तो हमारा 20 तियां 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है इसकी कार्य क्षमता निकल कर आ गई है। ठीक है, कार्य क्षमता जो हमारी 6, 4, 3। ठीक है, इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो जोड़कर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 13 है। कितना, 13 है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये हमें जो इनका एक एक दिन का काम हमें मिल गया है और तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं एक दिन में वो कितना कर रहे हैं, 13। ठीक है, 13। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को। तो हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब ए भी हमें 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या, 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू हमें कितना मिल जाएगा, 13। ठीक है, 13। अब 13 क्या है हमारा, देखिए जो 13 है तो ए प्लस बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बी प्लस सी इजिकल टू 13/2। ये यानी कि जो हमारा 2 है वो बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा ये है हमसे सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें सी का काम निकालना है। ठीक है, तो हम अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम यहाँ पर रख दें तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं इस तरीके से, 6 प्लस सी इजिकल टू 13/2। ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सी इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, 13/2। 6 हमारा किधर चला जाएगा, इधर माइनस का 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से एलसीएम लेके। तो हमारा सॉल्व करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, 1/2। कितना, 1/2। यानी कि सी का जो एक दिन का काम है वो कितना है, आधा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, आधा। ठीक है, यानी कि 1/2। और काम हमें कितना कराना है, 60। ठीक है, काम हमें 60 कराना है। तो क्या करेंगे, हम 60 में 1/2 का भाग दे देंगे। ठीक है, जब 1/2 का हम 60 में भाग देंगे तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120। ठीक है गाइज, इसका जो आंसर आएगा वो 120 निकल के आएगा। ठीक है, तो 120 कहाँ हमारा ऑप्शन
पहला ही हमारा 120 है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, हमें इन दोनों का काम लिख लेना है। ए प्लस बी ने कितना काम करा 10, बी प्लस सी ने कितना करा 15, सी प्लस ए ने कितना करा 20। ठीक है, उसके बाद हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारा 60 आया। एलसीएम में हमें भाग दे देना है 10 का, 15 का और 20 का। जो हमारे बार आते हैं, ठीक है, उनको हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें 13 प्राप्त हुआ। 13 को क्या करते हैं हम, 13 को इस तरीके से लिख लेते हैं। ये हम इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, तो हमें मिला ए प्लस बी प्लस सी और इजिकल टू 13। ठीक है, और हमने क्या करा, ए प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू रख दी, यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम हमने रख दिया, तो सी का 1 दिन का काम हमारा 1/2 निकल कर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क जो है हमारा 60 में 1/2 का भाग दे देंगे, तो हमें कितना मिला, ए 120। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा, ए तथा बी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का 450 हो तो बी की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा अभी तक करते आए हैं वैसा ही करना है। क्या है, ए कितने दिन में नाली को खोद सकता है, 10 दिन में। कितने में, 10 दिन में। और बी कितने दिन में खोद सकता है, 15 दिन में। ठीक है, बी 15 दिन में। अब क्या करना होता है, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाता है, 30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही जो हम करते आए हैं, 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 10 तियां 30, और 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा, 3 और 2। ठीक है, अब वो हमें क्या करना है कि जो हमारा 3 और 2 है, हमारा जो 450 जो रुपए हैं वो किस रेशियो में बटेंगे, 3 और 2 में। ठीक है, कितने, ये ए और बी जो है हमारा, ये जो है हमारा, देखिए 450 रुपये कितने में बटेंगे, 3 और 2 रेशो में। ठीक है, 3 और 2। ठीक है, और हमारे रुपए कितने हैं, 450। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 5। और 5 से क्या करेंगे, जो हमारा रुपए है उसमें हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 9 45। ठीक है, और 0। ठीक है, 90। अब हमारे जो 90 आया है, हमसे पूछी किसकी मजदूरी है, बी की। जिसकी मजदूरी पूछी होती है उसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बी में क्या करेंगे, हम 90 की गुणा कर देंगे, यानी कि 90 की गुणा करने पर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 180। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल हमारा है, राम श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन 25 दिन या 30 दिन में कर सकते हैं, तो पूरे काम की मजदूरी रुपये 3700 मिली है, तो मोहन की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो राम और श्याम, देखिए राम को आर लिख सकते हैं, श्याम को एस से और मोहन को एम से। ठीक है, तो राम जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। और मोहन कितने दिन में कर रहा है, हमारा 30 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हम अभी तक करते हैं सेम वैसे ही करना। इन तीनों का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, 300 आ जाएगा। उसके बाद 20 से हम 300 में भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 15 बार। कितना जाएगा, 15 बार। ठीक है, इसी प्रकार से हम 25 से 300 में भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 12 बार। ठीक है, और हम 30 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 10 बार। ठीक है, कितना, 10 बार जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब जो 3700 रुपये जो है हमारे वो किस में बटेंगे, इसी रेशो में बटेंगे, 15 12 और 10। ठीक है, इसी रेशो में हमारे 3700 रुपये बटेंगे। ठीक है, तो हम राम श्याम और मोहन, ठीक है, इनके ये रेशो है, हम इसे लिख लेते हैं 15 12 और 10। ठीक है, अब जो 3700 रुपये हमारे वो इन्हीं रेशो में बटने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़कर कितना मिलेगा हमें, देखिए इन्हें जोड़ के मिलेगा हमें 37। 37 से क्या करेंगे, हम जो रुपए हैं उसमें हम भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे तो हमें कितना मिला, 100। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि मोहन की मजदूरी ज्ञात करो। जिसकी मजदूरी हमसे पूछी है उसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मोहन की पूछी है तो हम 10 में क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000। ठीक है, यानी कि 1000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे वो पूछता है कि श्याम की मजदूरी, तो हम 12 से गुणा कर देते, और राम की पूछता तो हम 15 से गुणा कर देते। ठीक है गाइस, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।